हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट देखेंगे, जिसका हमारा 5th यूनिट जो है वो हमने स्टार्ट किया है। इसमें सबसे पहले हम टैबलेट्स चैप्टर के बारे में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ टैबलेट, एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट एंड एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट, इन 4 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ टैबलेट। So tablet is defined as unit solid dosage form containing 1 or 2 medicament with or without excipients। So यहाँ पे हमारा टैबलेट क्या है, ये एक यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसके अंदर एक या 2 मेडिकामेंट प्रेजेंट होता है और विथ और विदाउट एक्सिपिएंट्स हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे मेडिकामेंट का मतलब होता है हमारा जो ड्रग कंपोनेंट है वो हमारा मेडिकामेंट है, और जो एक्सिपिएंट्स है ये क्या है, हमारा नॉन ड्रग कंपोनेंट है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मेडिकामेंट यानी कि ड्रग कंपोनेंट जो कि किसी भी ट्रीटमेंट में काम आ रहा है उसे हम लोग ड्रग कंपोनेंट कहते हैं। जैसे अगर आपने सर दर्द की वजह से दवाई ली है तो जो सर दर्द ठीक होगा, एनाल्जेसिक जो इफेक्ट देगा वो मेडिकामेंट की वजह से है। बट जो एक्सिपिएंट्स है वो किसी भी क्योर के लिए हमारे काम नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मेडिकामेंट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए काम आता है। इसका कोई भी थेरेपेटिक रोल नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने इस तरह के बहुत सारे टैबलेट्स देखे होंगे, कोई राउंड शेप के होते हैं, कोई ओवल शेप के होते हैं, कोई छोटे साइज़ का होता है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टैबलेट्स हैं। तो वो किससे बनता है, ड्रग कंपोनेंट और नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिसको हम लोग एक्सिपिएंट्स कहते हैं। तो ये क्या था, टैबलेट का डेफिनेशन था। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। इसमें टैबलेट्स हमने बनाया है तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे लिए, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, टैबलेट्स आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, यानी कि टैबलेट्स क्या है, चीपर कॉस्ट में हमें मिलता है। देन बिटर टेस्ट कैन बी मास्क। तो टैबलेट्स के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अगर पाउडर और टैबलेट को कंपेयर करें तो पाउडर क्या होता है, बहुत ही बल्की नेचर का होता है। तो उसको जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो कभी कभी हमारे जीभ में चिपक जाता है, या जो ओरल कैविटी है हमारी उसमें चिपक जाता है, और अगर वो कड़वा रहा तो हम लोग उसको खा नहीं पाते। बट वही टैबलेट के इसमें आपने देखा होगा कि टैबलेट क्या होता है, एक यूनिफॉर्म साइज़ का होता है, उसमें जो ड्रग है वो जल्दी हमारे ओरल कैविटी में नहीं घुलता है। तो इसकी वजह से हमारा जो ड्रग का बिटर टेस्ट है वो हमें नहीं मालूम पड़ता है, हम लोग डायरेक्टली टैबलेट को लेते हैं और वाटर के साथ में स्वॉलो कर देते हैं। तो ये क्या है, एक एडवांटेजेस है कि बिटर से बिटर ड्रग्स को भी हम लोग इजीली टैबलेट के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। देन टैबलेट्स हैव एलिगेंट अपीयरेंस। तो देखा होगा आपने, रंग बिरंगी टैबलेट्स होती है, कोई येलो कलर की है, कोई ब्लू कलर की है, कोई एकदम वाइट कलर की है। तो अलग अलग अपीयरेंस वाले टैबलेट होते हैं। तो इसकी वजह से टैबलेट क्या होता है, एलिगेंट इन अपीयरेंस होता है, उसके यूनिफॉर्म साइज़ की वजह से, उसके अच्छे से शेप की वजह से और कलर की वजह से वो क्या होता है, एलिगेंट होता है अपीयरेंस में। देन tablets are travel friendly, that is they can be carried easily anywhere as they are available in strips। tablets क्या होता है, travel friendly होता है, यानी कि आपने देखा होगा जब भी आप गाँव वगैरह जाते हैं तो आपका जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है अगर, तो उसके अगर 1 महीने का भी आपको स्टॉक लेके जाना पड़ता है, अगर 30 गोली भी आपको साथ में लेके जानी है, तो टैबलेट का जो स्ट्रिप्स होता है वो बहुत ही हल्का होता है और इतना स्पेस भी वो ऑक्यूपाई नहीं करता। तो आप इजीली इसको कहीं भी जब भी जाना है आपको, उसको जितना अमाउंट में चाहिए उतना आप स्टोर करके लेके जा सकते हैं। बट वही सिरप के कंपेयर में आप नहीं कर सकते। सिरप का अगर आपको 30 दिन का लेके जाना है तो वो बल्क अमाउंट में उसका जो स्टोरेज है वो ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा स्पेस लेता है। इसीलिए टैबलेट्स क्या है, ट्रैवल फ्रेंडली है, इसको ईजिली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। देन एक्यूरेसी ऑफ डोज ऑफ ड्रग कैन बी मेंटेन। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिरप है हमारा, उसका हम लोग क्या करते हैं कि 1 चम्मच या फिर वो जो मेजरमेंट कप है उसके थ्रू ही हम लोग को लेना होता है। अगर वो नहीं रहा तो हम लोग क्या करते हैं, स्पून के थ्रू सिरप को कंज्यूम करते हैं। बट टैबलेट के इसमें हम लोग का कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। एक रिक्वायर्ड अमाउंट में एक टैबलेट सफिशिएंट अमाउंट में हमें एक पर्टिकुलर mg के वाइज बना के मिलती है, उसको एक बार में एक हम लोग को खाना होता है। तो इससे क्या होता है, 500 mg अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो वो 500 mg हम लोग टोटली एक टैबलेट के साथ में खाते हैं। बट सिरप के केस में ऐसा नहीं होता है कि अगर हम लोग को 10 ml लिखा है तो 10 ml एक्यूरेटली हम लोग नहीं ले पाएंगे अगर हम लोग स्पून
या फिर मेजरिंग कप भी यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट डोज हम लोग को नहीं मिलता है। सो वही एक बेनिफिट है टैबलेट का कि एक्यूरेट डोज जो है ड्रग का वो मेंटेन किया जा सकता है टैबलेट के थ्रू। नेक्स्ट अभी हम लोग डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है, टैबलेट्स आर डिफ़िकल्ट टू स्वालो बाय अनकॉन्शियस पेशेंट एंड चिल्ड्रेन। सो जैसे आपने देखा होगा जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जैसे कोमा वाले पेशेंट हैं या फिर जो होश में नहीं है वो पेशेंट है, या छोटे बच्चे हैं जो जल्दी स्वालो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए टैबलेट्स हम लोग ईजीली स्वालो नहीं करा सकते। उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टैबलेट को एज अ डोसेज फॉर्म लेना। देन कॉस्ट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कोटिंग। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अगर बहुत ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ हैं तो उसको हम लोग इजीली ऐसे ही नहीं ले सकते, बिकॉज अगर हम लोग वाटर के साथ स्वालो करने भी जाएंगे तभी भी वो कुछ जो ड्रग है वो डिज़ोल्व हो जाता है माउथ के अंदर। तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल कोटिंग के थ्रू, इन कोटिंग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, शुगर कोटिंग है, देन एंट्रिक कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है, इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करने वाले ये चैप्टर में। बट इन कोटिंग के कारण क्या हो जाता है, जो कॉस्ट है ड्रग का या टैबलेट का वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है कोटिंग अप्लाई करने की वजह से। देन स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म। सो यहाँ पे पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म यानी कि जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं वो क्या है, हमारे पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म होते हैं। तो अगर हम लोग इंजेक्शंस देखेंगे तो वो डायरेक्टली हमारे नसों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है, तो वो डायरेक्ट ऑनसेट एक्शन देता है। बट जो हमारा टैबलेट है वो क्या है, स्लो ऑनसेट एक्शन देता है, बिकॉज वो पहले माउथ में जाएगा, फिर हमारे एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर पूरे सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है, तो इसको टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में। बट पेरेंट्रल क्या है, ये तुरंत ही ब्लड स्ट्रीम्स में हम लोग पहुंचाते हैं, तो इसके कंपेयर में जो टैबलेट है वो स्लोली एक्शन देता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे हमारे टैबलेट के। सो अभी हम लोग देखेंगे एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट्स। सो सबसे पहला जो एक्सीपिएंट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सीपिएंट्स का मतलब क्या होता है, एक्सीपिएंट्स वो पार्ट है किसी भी मेडिसिन में जिसका कोई भी थेरेपेटिक रोल नहीं है, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग वो मेडिसिन खा रहे हैं तो उसको ट्रीट करने में एक्सीपिएंट्स का कोई भी रोल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ड्रग है उसको मेंटेन करने में, उसको खाने लायक बनाने में हमारी मदद करता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या है, डाइल्यूएंट है, देन बाइंडर्स एंड ग्रैन्युलेटिंग एजेंट है, लुब्रिकेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, और लास्टली ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स हैं। सो ये क्या है, हमारे कुछ एक्सीपिएंट्स हैं, और भी होते हैं बट जो टैबलेट में है वो इतने ही हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। सो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि डाइल्यूएंट क्या होता है। डाइल्यूएंट्स आर फिलर्स यूज्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ टैबलेट। These are inert substances that are added to make required bulk of the tablet when the drug dosage itself is inadequate to produce the bulk. So diluents क्या होता है, नाम में ही मालूम पड़ रहा है किसी चीज़ को डाइल्यूट करना। मतलब क्या है, यहाँ पे डाइल्यूएंट क्या होता है, ये फिलर्स की तरह काम करता है किसी भी टैबलेट के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में। जैसे कि आपने देखा होगा कोई कोई टैबलेट जो होती है वो 0.5 mg की या 5 mg की होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0.5 mg अगर मैं कह रही हूँ तो वो कितना स्मॉल अमाउंट में होगा। तो उस स्मॉल अमाउंट को टैबलेट के इसमें कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें डाइल्यूएंट डालते हैं, और फिर उसको हम लोग डाइल्यूएंट डालेंगे तो क्या होगा, उसकी बल्कीनेस यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको टैबलेट के इसमें फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे टैबलेट्स है, बट इसमें जो ड्रग कंटेंट है वो 0.5 mg, 0.10 mg ऐसे वाले हैं, या 0.25 mg है, ऐसे वाले होते हैं। तो उनको टैबलेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग, इसका शेप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूएंट को डालते हैं। तो डाइल्यूएंट क्या है, ये एक इनर्ट सब्सटेंस है जो किसी भी सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट नहीं करता, और सिर्फ टैबलेट के बल्क को इंक्रीज करने के लिए बनाता है। और ये ऐसे ही टैबलेट्स में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो ज़्यादातर बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग उसमें डाइल्यूएंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा एक्सीपिएंट्स था, जिसका कोई भी हमारे एपीआई के साथ में रोल नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एपीआई के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हम लोग ने यहाँ पे उसका यूज़ किया है। देन नेक्स्ट हमारा जो है बाइंडर्स एंड ग्रैन्युलेटिंग एजेंट। सो बाइंडर्स में नाम में ही आपको मालूम पड़ रहा है कि किसी चीज़ को बांध रहा है, बाइंड कर रहा है।
So it is used to bind the ingredients of tablet together. Then some drugs are free flowing but not compressible. So यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे टैबलेट के, उसको बाइंड करके, साथ में बाइंड करने में हमारा बाइंडर्स जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग. देन कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो फ्री फ्लोइंग होते हैं, बट उनको हम लोग शेप में बांध नहीं सकते, तो उस टाइम पे भी हम लोग बाइंडर्स का यूज़ करते हैं. देन टू इंक्रीज द कोहेसिवनेस एंड टू मेक ड्रग डायरेक्टली कंप्रेसिबल, बाइंडर्स आर एडेड. सो उनके कोहेसिवनेस को, यानी कि उसमें आपस में पार्टिकल्स को चिपकाने के लिए हम लोग बाइंडर्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो ड्रग है वो डायरेक्टली कंप्रेसिबल हो जाए. कंप्रेसिबल यानी कि आपने देखा होगा ड्रग का, यानी कि जो टैबलेट है उसका क्या होता है, एक ओवल शेप होता है, एक पर्टिकुलर ओवल या सर्कल, जो भी शेप में हम लोग को टैबलेट को बांधना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबा के उसको उस शेप में डालते हैं. तो उस टाइम पे हम लोग बाइंडर्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपस में बाइंड हो जाए और हम लोग उसको टैबलेट के इसमें इजीली कन्वर्ट कर सके. तो ये क्या था हमारा बाइंडर्स. जैसे ये टैबलेट का पाउडर है, इसको हम लोग ने बाइंडिंग एजेंट के साथ में मिक्स कर दिया, जिससे हम लोग ऐसा उसको शेप दे सकते हैं, जो भी हमारा वाइड शेप है वो हम लोग इसको दे सकते हैं. तो बाइंडर्स ओनली हमारे प्रोडक्ट को बाइंड करने में काम आता है, इसका कोई भी थेरेपेटिक रोल नहीं होता है. और एक नाम जो है ग्रैन्युलेटिंग एजेंट भी है. ये एकदम फाइन पाउडर्स को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद हम लोग उसको शेप में कंप्रेस कर देते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है लुब्रिकेंट. सो लुब्रिकेंट दे आर एडेड टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स एंड टू प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ मटीरियल टू द डाइज एंड पंचेस. सो यहाँ पे जो हमारा लुब्रिकेंट है ये क्या है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो ग्रैन्यूल्स हमने बनाया है कंप्रेशन के पहले, उसका फ्लो जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ने उसमें लुब्रिकेंट डाला है, ताकि ये जो हमारा डाइज एंड पंचेस है, आपने स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे होंगे, तो ये क्या है हमारा पंचेस है और ये जो सर्कल पार्ट है ये क्या है हमारा डाइज है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें होल दिख रहा होगा आपको, उसमें पाउडर फिल करते हैं और ऊपर से पंचेस को प्रेस कर देते हैं, जिससे कि जो भी शेप का हम लोग को टैबलेट चाहिए वो बन के मिलता है. तो हम लोग उसमें लुब्रिकेंट इसीलिए डालते हैं ताकि ये जो मशीन है इसके अंदर हमारा पाउडर चिपके ना और हमारा जो टैबलेट का शेप है वो पूरी तरह से हमें मिले. सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं टैल्क, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम स्टेराइड्स एक्सेट्रा. सो ये था हमारा लुब्रिकेंट. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को चिपकने से बचाता है डाइज और पंचेस में. नाउ नेक्स्ट, disintegrating agents. So disintegrating agents, they are the agents which are added during the formulation of tablet to facilitate its breakup into small particles after administration into the body. So यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है वो डालना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं टैबलेट्स को एकदम बाइंडिंग एजेंट वगैरह डाल के एकदम शेप में कंप्रेस कर देते हैं उसके पाउडर को. तो कंप्रेस करने पे वो इतना हार्ड ना हो जाए कि बॉडी में जाते ही वो डिज़ोल्व ना हो, इसीलिए हम लोग उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालते हैं, ताकि वो जब भी बॉडी में हम लोग उसको कंज्यूम करें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो. उसके एग्जांपल सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, स्टार्च एक्सेट्रा है. जैसे आपने ये इमेज में देखा कि हम लोग ने क्या किया कि ड्रग को हम लोग ने कंज्यूम कर लिया, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या करता है, ये जो बबल्स दिख रहे हैं ये क्या है हमारे टैबलेट के स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाते हैं. तो ये जो डिसइंटीग्रेशन है वही हमारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का रोल है, क्योंकि अगर टैबलेट जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, ब्रेक नहीं होगी स्टमक में जाके, तो वो हमारे बॉडी में डिज़ोल्व नहीं होगी, और डिज़ोल्व नहीं होगी तो हमें तुरंत उसका असर नहीं मिलेगा. इसीलिए हम लोग टैबलेट में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालते हैं ताकि वो जल्दी से टूटे और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो. नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, sweeteners and flavoring agents are added during the formulation of tablet to make tablet attractive and to mask the bitter and unpleasant taste. So हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या है, ये 3 तरह के ग्रुप से बनता है. फर्स्ट तो हमारा कलरिंग एजेंट जो कलर देता है हमारे मेडिसिन को, और स्वीटनिंग एजेंट जो स्वीट टेस्ट देता है हमारे टैबलेट को, और लास्टली फ्लेवरिंग एजेंट. सो इन तीनों को मिला के हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स कहते हैं. तो ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग टैबलेट में इसीलिए ऐड करते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव लुक दे. कलरिंग एजेंट डालेंगे तो उसके डिफरेंट कलर की वजह से वो अट्रैक्टिव दिखेगा,
और स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे तो उसका जो बिटर और अनप्लीजेंट टेस्ट है वो कवर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस, यानी कि कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड लास्टली फ्लेवरिंग एजेंट। ये तीनों को हम लोग डालते हैं टैबलेट में ताकि वो अट्रैक्टिव बने और उसका जो कड़वा टेस्ट है या अनप्लीजेंट टेस्ट है वो मास्क हो सके। तो ये कुछ एक्सीपिएंट्स थे हमारे। तो इससे हम लोग ने सारे एक्सीपिएंट्स के बारे में देखा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट के बारे में देखा।